हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक एनएफओ का रिव्यू करने वाले हैं जो एनएफओ हाल ही में लॉन्च किया गया है। चलिए हम देखते हैं कि ये जो नया एनएफओ आया है, इस एनएफओ में क्या कुछ हमें नया देखने को मिलता है या फिर ये चीज पहले से मार्केट में अवेलेबल है। हर एक चीज हम यहाँ पे बात करेंगे और देखेंगे कि अगर हम इस फंड के अंदर में पैसे को लगाते हैं तो हमारे पैसे को किन किन जगहों पे लगाया जाएगा और क्या क्या चीज हमें फंड के अंदर में देखने को मिल रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि फंड के अंदर में हमें क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक की तरफ नजर डालते हैं। हमारा टॉपिक है न्यू फंड रिव्यू। ठीक है, ये एक नए फंड रिव्यू है। आज से पहले इस कैटेगरीज का फंड अवेलेबल था, लेकिन ये जो एएमसी जो लॉन्च किया है, ये एएमसी आज से पहले इस फंड को कभी लॉन्च नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए टॉपिक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि फंड का नाम क्या है। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है पीजीआईएम। ठीक है, पीजीआईएम इंडिया मल्टी कैप फंड। हम देखते हैं कि फंड के नाम से हमें क्या कुछ क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, पहले तो आप देख लीजिए ये कि पीजीआईएम इंडिया जो है ये एक हमारा एएमसी कंपनी है जो कि हमारे पैसे को मैनेज करेगा, या फिर आप इसको म्यूचुअल फंड हाउस कहिए, दोनों सेम चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मल्टी कैप, मैंने अपनी वीडियोस में काफी मल्टी कैप के बारे में बता रखा है, लेकिन आज के इस वीडियो में भी मैं मल्टी कैप के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो मल्टी कैप के बारे में प्रॉपर मैं यहाँ पे आपके सामने पूरी चीज को डिस्कस करूंगा और आगे की चीज को भी हम समझेंगे। और यहाँ पे फंड है तो ये एक म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस एनएफओ के अंदर में आप 22 अगस्त 2024 से लेकर के 5 सितंबर 2024 तक अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। ठीक है, 22 अगस्त को ये आया है और 5 सितंबर को जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद एक सप्ताह के लिए बंद होगा, फिर से ये आएगा, तब आप यहाँ पे हमेशा के लिए निवेश कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डेट आपको देखने को मिलता है 22 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 2024 तक। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एनएवी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, कितना प्राइस है। तो यहाँ पे मात्र 10 रुपए हमें प्राइस देखने को मिलता है कि 10 रुपए में आपको यहाँ पे एक नेट एसेट वैल्यू जो है वो बाई हो जाएगा। मतलब ये कि आपको एक यूनिट जो मिलने वाला है वो 10 रुपए का एक यूनिट मिलेगा इस फंड के अंदर में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि अगर आपको मल्टी कैप कैटेगरीज में पैसा को निवेश करना है, इस फंड में निवेश करना है, तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे एसआईपी, जो कि ज्यादातर लोग जो है वो एसआईपी रेगुलर करते हैं, तो एसआईपी करने के लिए जो अमाउंट है वो 1000 रुपए है कि 1000 रुपए से आप एक एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि हर महीने आप यहाँ पे पैसा निवेश करेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमें देखने को मिलता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लमसम कहते हैं। तो वो चीज करने के लिए आपके पास 5000 रुपए होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। इससे कम पैसा आप नहीं कर पाएंगे। इससे जितना ज्यादा आप करना चाहे आप कर सकते हैं, जितना आपका बैंक और यूपीआई लिमिट जो देता है उतना आप कर पाएंगे। तो एसआईपी के लिए 1000 रुपए है कम से कम अमाउंट, और लमसम के लिए जो कम अमाउंट है वो 5000 रुपए। ठीक है, अब हम समझते हैं ये मल्टी कैप क्या होता है। यहाँ पे मल्टी है, मल्टी मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीपल चीज, मतलब ज्यादा चीज यहाँ पे। ठीक है, और कैप यहाँ पे है तो कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में हर एक कंपनी को कैपिटलाइजेशन के मुताबिक से ही अलग अलग बांटा जाता है। तो आप देखिए कि मल्टी कैप के फंड है ये, तो हमारे पैसे को कहाँ कहाँ लगाया जाएगा। तो मल्टी कैप के ऊपर जो सेबी का जो रूल होता है वो लार्ज कैप, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख करके समझा दे रहा हूँ। लार्ज कैप, मिड कैप, ठीक है, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है स्मॉल कैप। ये तीन तरीके की कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। कैप आ गया, मल्टीपल कैप, तो तीन कैपिटलाइजेशन होते हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल। तो सेबी ये कहता है कि आपको न तीनों जगहों पे पैसे को डालना है, तीनों कैटेगरीज में डालना है। लार्ज कैप के अंदर में आपको 25% पैसा निवेश करना ही करना है। ठीक है, इससे कम आप नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हो जाएगा लेकिन कम नहीं। ठीक है, लेकिन 25% होना चाहिए। मिड कैप के अंदर में भी आपको 25% पैसा को लगाना है, और स्मॉल कैप के अंदर में भी 25% जो पैसा रहेगा वो आपको लगाना है। यानी कि सेबी का ये रूल है मल्टी कैप के ऊपर कि लार्ज कैप के अंदर में 25%, मिड कैप के अंदर में 25%, स्मॉल कैप के अंदर में 25%, कम से कम इतना इतना होल्डिंग्स जो है वो तीनों कैटेगरीज के अंदर में होना चाहिए। तो अभी तो हमारा 75 ही हुआ है, 25 25 25 75 हुआ है। अभी भी 25 जो बच रहा है, यहाँ पे 25 जो है ये पूरी फंड मैनेजर के हाथ में होता है मल्टी कैप के अंदर में। ठीक है, फंड मैनेजर चाहे तो इस 25% को वो डेट के अंदर में निवेश करे, या फिर इस 25% को वो लार्ज कैप के अंदर में ही लगा दे, या मिड कैप के अंदर में, या फिर स्मॉल कैप के अंदर में लगा दे। वो कहीं पे भी लगा सकता है, लेकिन जो होल्डिंग्स रहेगी वो 25% से कम इस तीनों कैटेगरीज में नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे भी थोड़ी सी होल्डिंग्स में समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पैसे को लगाया जाएगा। देखिए
हमने यहाँ पे लिखा है होल्डिंग्स कि आपके पैसे को कहाँ लगाया जाएगा। तो इक्विटी, वही चीज जो मैंने सेम आपको बताया है, इक्विटी, ठीक है, वो सारा जो है वो इक्विटी के अंदर में आता है। इक्विटी में देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो कम से कम जो होल्डिंग्स रहेगी वो 75% आपको तीनों कंपनी में रहेंगे। लार्ज कैप में 100 कंपनी है और 150 कंपनी मिड कैप में है और 250 कंपनी जो है वो स्मॉल कैप में, यानी कि टोटल 500 कंपनी, ठीक है। टोटल 500 कंपनी में से चुना जाएगा जिसमें आपका पैसा जो है 75% निवेश किया जाएगा। अब जो 25% आपका पैसा बच रहा है वो आपका यहाँ पे डेट एंड मनी मार्केट के अंदर में निवेश किया जाएगा। कितना निवेश किया जाएगा? 0% से लेकर के 25% तक, ठीक है। यहाँ पे डेट के अंदर में निवेश किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, फंड मैनेजर के हाथ में। और अगर किया जाता है तो 25% तक की संभावना है कि डेट के अंदर में आपका पैसा लगाया जाएगा। डेट मतलब कि लोगों को जहाँ पे लोन दिया जाता है, जहां से इसको फिक्स्ड इनकम मिलेगा, ठीक है, वो इक्विटी में पैसा नहीं जाएगा, जहां पे जाएगा लोन में पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने इस फंड के अंदर में पैसे को लगा दिया, तो कब आप पैसे को निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड चार्ज लगेगा और कब निकालेंगे तो नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड जो आपको चार्ज रखा गया है वो है 0.50%, यानी कि 1% का आधा, 0.50%। और ये कब लगेगा? अगर आपने पैसे को लगाया है और 90 डेज के अंदर में, ठीक है, 90 दिनों के अंदर में अगर आप अपने पैसे को विड्रॉवल करते हैं अंदर में, तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड लगेगा। ये लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए लमसम किया है और 90 दिन के अंदर में निकालने जाएंगे तो 1 लाख का 0.50% होता है 500 रुपया, ठीक है। तो 500 रुपया कट करिए, आपके पास जो भी पैसा रहेगा वो आएगा, ठीक है। अब एक चीज और बच जाता है, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो ये होता है कि इस फंड को चलाने के लिए कुछ फंड मैनेजर बैठे हुए हैं जो कि इस फंड को मैनेज करेंगे। तो फंड मैनेजर फ्री में आपका कोई काम नहीं करेगा और ये जो एएमसी है ये भी आपसे चार्ज लेता है, तो फ्री में तो कुछ कोई करेगा नहीं, तो उस चीज को, उस खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो एनएफओ में ये चीजें नहीं बताई जाती है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक टारगेट देता हूँ। मैं अपने हर एक वीडियोस में आपको एक टारगेट देता हूँ कि आपको यहाँ पे 0.70% के आसपास जो है वो होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। वो इसलिए ज्यादा यहाँ पे होल्डिंग्स मैंने कह दिया, 0.70% जो है वो एक्सपेंस रेशियो लगेगा। वो इसलिए लगेगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 500 कंपनी इसके अंदर में आ रही है, तो 500 कंपनी में से इसको चुनना है और इसके अलावा भी इसको 25% जो है वो डेट के अंदर में भी डालना है। हो सकता है कि रियल एस्टेट के अंदर में भी डाल सकता है, ठीक है। ये यानी कि 25% पूरा छूट है, गोल्ड के अंदर में डाल दे, डेट के अंदर में डाल दे, या फिर इक्विटी में ही लगा दे, या फिर ये रियल एस्टेट में लगा दे, कहीं भी ये लगा सकता है। लेकिन 75% जो आपका पैसा है इतना फिक्स है कि आपका पैसा ये इक्विटी के अंदर में लगाया जाएगा, जिस वजह से एक्सपेंस रेशियो ज्यादा करके आपसे यहाँ पे लिया जाएगा, उसी के आसपास लिया जाएगा। लगभग मैंने आपको फंड के बारे में बेसिक जानकारी पूरी दे दी है। अब इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस फंड की तरफ जाना है कि नहीं जाना है। इस फंड की तरफ जाने से पहले आप ना अपने जहां से भी आप निवेश कीजिएगा वहां पे आप सर्च कीजिए मल्टी कैप फंड, तो आपको काफी सारे एएमसी के मल्टी कैप फंड दिख जाएंगे, एचडीएफसी के, एसबीआई के, एक्सिस के, आईसीआईसीआई के, काफी सारे दिख जाएंगे। तो उन सभी में से आप देख करके जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसमें आप लगा दीजिए। जरूरी नहीं है कि एनएफओ आया है तो ही हम उसमें करें, और भी कैटेगरीज है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहां भी आप जा सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।